मोनी के बाद जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था वह थे मेरे रोजेस। एक दूसरे को 1 साल तक डेट करने के बाद हमने शादी करने का निश्चय किया। यह लो। पर अचानक अरे ये मेरे हाथों में खुजली कैसे लगने लगी। मैंने देखा मोनी का पूरा हाथ लाल हो गया। ऐसा हो जाता है, कभी कभी किसी फ्लावर से एलर्जी होना आम बात है। पर अब आप फ्लावर मत छूना और ना ही आसपास जाना। तुम अपने वह रोजेस जो बैकयार्ड में हैं उनका कुछ करो। वह सारे में फैले हुए हैं, मैं कपड़े कैसे सुखाऊं? पास में जा नहीं सकती। मोनी और मेरा आए दिन झगड़ा होने लगा। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर मुझे अपने रोजेस को हटाना ही पड़ा। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने इतने सारे रोजेस साल भर में किए थे। मोनी ने मेरी मदद के लिए पड़ोस के माली काका को बुलाया। मोनी ने कह दिया था कि फूलों को जड़ से निकालूं, नहीं तो दोबारा उग जाएंगे। सारे फूल मैंने और काका ने मिलकर निकाल दिए। मैंने देखा कि बैकयार्ड में बहुत गहरा गड्ढा हो गया था। जड़ें नीचे तक फैली हुई थी। गड्ढा इतना गहरा होगा इसकी आशा मुझे नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी आदमी को दफनाना हो। साहिब, इस गड्ढे को आप भर देते हैं, काफी गहरा हो गया है। मैंने हामी भरते हुए उसे भरना शुरू किया। तभी मोनी ने कहा, रुको, अभी मत भरो। मैं कल तुम्हारे लिए कई और नए तरह के फूल और बीज ले आऊंगी। तुम उन्हें इसमें लगा लेना, और जगह गड्ढा क्यों करना? आखिर मेरी वजह से तुम्हें अपने रोजेस को हटाना पड़ा। तुम नए फूल लगा लेना। हाँ साहिब, आप नए फूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बारिश के दिनों से पहले, नहीं तो खामखा दिक्कत होगी। मोनी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उन दिनों मैं एक नॉवल पर काम कर रहा था। उस नॉवल ने मेरा सारा ध्यान फूलों से हटा लिया। अब मोनी अपने कपड़ों को आराम से सुखा सकती थी। एक शाम कड़कड़ाती बारिश हो रही थी। अरे सुनो, बाहर से कपड़े ले आना, मैं काम कर रही हूँ। प्लीज जल्दी जाओ। अरे बाहर बारिश तो देखो कितनी तेज हो रही है। अब तक तो सारे कपड़े भीग भी गए होंगे। तो क्या वे बाहर ऐसे ही पड़े रहेंगे? जाओ ना। मैं उठा और बैकयार्ड की तरफ गया। मेरे हाथ में छाता था, पर क्या फ़ायदा, मैं सारा तो भीग चुका था। मैंने छाते को एक साइड रख दिया। बैकयार्ड में बहुत अंधेरा था। आसमान में काफ़ी काले बादल थे। मैं अंधेरे में आगे बढ़ता जा रहा था। मेरे सारे पैर कीचड़ में थे। ना जाने इतनी कीचड़ कहाँ से आई। मैं स्टैंड ढूंढ रहा था, लेकिन स्टैंड मिल ही नहीं रहा था। जितने कदम मैं अब तक चला था उतने में तो स्टैंड आ जाना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि स्टैंड को अंधेरे ने निगल लिया हो। मैं आगे बढ़ा। मेरा हाथ स्टैंड से टकराया। मैंने देखा स्टैंड गड्ढे के पास रखा हुआ था। मैंने एक कदम और बढ़ाया और कीचड़ में मेरा पैर फिसला और मैं गड्ढे में जा गिरा। मैं गड्ढे में नीचे की ओर जा रहा था। गड्ढा कितना गहरा था यह मुझे उसके अंदर गिरकर पता चला। मैं पूरा पानी में डूब गया। बारिश के पानी से गड्ढा लबालब भरा हुआ था। मैं बाहर आने की कोशिश कर रहा था, पर कीचड़ से मेरा पैर फिसल रहा था। मैं ऊपर की तरफ आने की लगातार कोशिश कर रहा था। मैं मोनी को आवाज़ लगा रहा था। मेरी आवाज़ इतनी धीरे भी नहीं थी कि मोनी को सुनाई न दे। मुझे मौत का एहसास हो रहा था। मिट्टी मेरे नाक और मुंह में घुस चुकी थी। मैंने काफ़ी आवाज़ लगाई, पर मोनी बाहर ही नहीं आ रही थी। मेरी सांसें जैसे जैसे धीमी पड़ रही थी,
वैसे वैसे मुझे सब समझ में आ रहा था। क्या हुआ? काम ठीक तरह से हो गया? क्या वह गड्ढे में गिर गया? हाँ, आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की। तो अब कब बाहर निकालोगी? अभी नहीं, नहीं तो बचने के आसार हैं। कल जब पुलिस पूछेगी कि मौत कैसे हुई तो क्या कहोगी? मैं कहूँगी कि वेद ने अपने रोजेस को हटाया, जिससे बैकयार्ड में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। लेकिन गड्ढा खुद उसने अपने हाथों से किया, यह तुम कैसे साबित करोगी? पड़ोस के माली काका को मैंने फूल निकालने के लिए बुलाया था, वह गवाही देंगे। आगे मैं कहूँगी कि बाहर बारिश हो रही थी, वेद बाहर कपड़े लाने के लिए गए, उनका पैर फिसला, वह गड्ढे में गिर गए। आज बारिश भी अपना जादू दिखा रही है, देखो कितनी तेज हो रही है। गड्ढे में पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। वैसे भी हादसा समझकर यहाँ की पुलिस ज़्यादा केस को आगे नहीं बढ़ाएगी। अच्छा, तो तुम यह कैसे साबित करोगे कि तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है? पुलिस के पास सबूत ही क्या होगा? वैसे काफ़ी समझदार हो तुम। वो तो मैं हूँ। अब खाली हाथ लाए हो या कुछ लाए भी हो? हाँ, लाया हूँ। यह लो रोजेस। मुझे रोजेस बहुत पसंद है।